Hello, Assalamu alaikum all. I hope you all are doing well. And we are discussing about SEO and blogging. तो हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, हम मॉड्यूल के मुताबिक चलेंगे। एसईओ और ब्लॉगिंग सबसे पहले मॉड्यूल 1 में आती है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और मॉड्यूल 1 में क्या आता है? मॉड्यूल 1 सबसे पहले हम मॉड्यूल 1 को देखते हैं, ठीक है? जिसको समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। मॉड्यूल 1 में आता है अंडरस्टैंडिंग एसईओ एंड ब्लॉगिंग फंडामेंटल्स। एसईओ और ब्लॉगिंग, इस दोनों का क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, and is like helping your blog post show up higher in search results when people। ये आप लोगों ने रीड कर लेना है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया है, ठीक है? एसईओ वो होती है कि आपके जो ब्लॉग हो या वेबसाइट हो उसको रैंकिंग में ले आती है। उनमें जो आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं, एसईओ के ज़रिए आप उनको रैंकिंग में लेके आ सकते हैं। वो कैसे? लाइक हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करते हैं, मेरे पास एक निच है होम की निच। तो अगर होम की निच में मैं जस्ट जाके गूगल पे टाइप करता हूँ होम, तो हमें कोई डाटा नहीं मिलेगा। मतलब ब्रॉड ब्रॉड नीच है होम। लाइक मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। मुझे टारगेट चीज़ है मैं वो नहीं कर पाऊँगा। अब ये देखिए होम है, इसके रिज़ल्ट देखना। अब टूल में आना, अब ये देखिए इसके रिज़ल्ट इतने सेकंड्स में ये रिज़ल्ट्स आए। लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जाता हूँ, लाइक रेसिपीज़ इन होम, डिनर रेसिपीज़ इन होम, ये एक टारगेट हो गया, एक एसईओ हो गई इसमें। अब इसमें भी रिज़ल्ट वही आएंगे, लेकिन रिज़ल्ट वही आ रहे हैं, उतने ही आ रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ हमने इसमें की है? एसईओ की है, मतलब एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है। इसी को कहते हैं, स्पेसिफिक वर्डिंग को कहते हैं एसईओ, जो कि हमें रैंकिंग दे सकती है। आई होप समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक। बाकी मैं इधर से समझा देता हूँ। शोइंग अप इन सर्च रिजल्ट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स। लाइक मैंने आपको बताया, एक नीचे है होम, लेकिन वो टारगेट नहीं है हमारी। अब होम तो कोई भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब हमने ना डिनर रेसिपीज़ सर्च की है, वो स्पेसिफिक हो गया कि हमें डिनर रेसिपीज़ चाहिए, हम स्पेसिफिक हो गए हैं। तो इसके ज़रिए ना ये ऐसी होती है, एंड इसके ज़रिए हम अपने आर्टिकल्स को, ब्लॉग पोस्ट को रैंकिंग में ला सकते हैं। लाइक इसमें आता है समवन सर्चेस फॉर बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपीज़। अब क्या लोग सर्च कर रहे हैं? लोग सर्च कर रहे हैं चॉकलेट केक रेसिपी। तो एसईओ की समझ आ गई ना? अब स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करना एसईओ कहलाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो सर्च इंजन होता है, लाइक गूगल है, यांडेक्स है, बिंग है, एंड उसके अलावा काफ़ी और भी हैं प्लेटफॉर्म जो कि सर्च इंजन है, याहू है और काफ़ी हैं। तो ये होती है एसईओ। एसईओ को बारे में आगे बता दूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ें ना वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब दूसरे नंबर पे आ जाती है ब्लॉगिंग। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? अच्छा, ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग इज़ लाइक राइटिंग अ डिजिटल डायरी वेयर यू शेयर योर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग फ्रॉम कुकिंग टू ट्रैवल टू टेक्नोलॉजी। लाइक इसमें उन्होंने सिर्फ डिस्कस किया है आप कुकिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें ब्रॉड चले जाएँ, होम कर सकते हो आप, होम कर सकते हो, ट्रैक और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब एटसेट्रा। और भी बहुत चीज़ों के बारे में आप कर सकते हैं। ब्लॉगिंग असल में होती वो है कि आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो, अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर कर रहे हो, अपने दिमाग में जो चल रहा है आपको अब वो शेयर करो। लाइक अब मैंने एक चीज़ सिखाई है आपको, बर्थडे डिनर एट होम रेसिपी। अब वो कहते हैं बर्थडे डिनर होम रेसिपी है वो। इसमें अब इंटेंट देखेंगे हम, इस एसईओ में आगे आगे जाके बताऊंगा इंटेंट क्या होता है। इंटेंट वो होता है कि लोग किस लिहाज से सर्च कर रहे हैं।
मतलब कि इस लिहाज से सर्च करना का ये क्या मतलब हुआ इसका? मतलब वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या वो प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं या वो कोई प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं या फिर रिव्यू लेना चाह रहे हैं या कुछ लेना चाह रहे हैं, इसे इंटेंट कहते हैं। मतलब किस लिहाज से सर्च करना चाह रहे हैं, या आइडियाज़ लेना चाह रहे होंगे, या रेसिपीज़ के लिए रेसिपी सर्च कर रहे होंगे, कोई रेस्टोरेंट देखने के लिए, तो ये चीज़ें होती हैं। ये हो गया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में होता है अपने आइडियाज़ को शेयर करना, थॉट्स को शेयर करना, एक्सपर्टीज़ को शेयर करना, किसी हवाले से भी, किसी टॉपिक पर भी वो कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग वो होती है, ब्लॉगिंग और एसईओ में बड़ा वो एक मतलब कॉर्नरस्टोन है ये, एक दूसरे की जान है। ब्लॉगिंग वैसे हो सकती है, एसईओ के बगैर भी हो सकती है, लेकिन ब्लॉगिंग जो है ना एसईओ के साथ अगर करेंगे तो बेनिफिट है। एसईओ के बगैर कैसे होती है? एसईओ के बगैर यूँ होती है कि आप इस पे ऐड रन करते हैं, लेकिन उसमें बजट चाहिए आपको। अगर ऐड रन करते हैं तो उसमें ऐड चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, जो कि हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ठीक है, लाइक उसमें मेटा एड्स आ जाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ट्विटर तो और चीज़ आ जाती है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये होती है मेटा एड्स। बाकी एड्स भी होते हैं, ट्विटर मतलब एक्स के एड्स, उसके बाद लिंक्डइन एड्स, व्हाट्सएप एड्स, बहुत सारे एड्स होते हैं। चलें, अब ये होप सो समझ आ गई होगी व्हाट इज़ एसईओ एंड ब्लॉगिंग। मैं हर चीज़ डीप जाके समझा रहा हूँ। अब दूसरा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू एसईओ एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन ब्लॉगिंग। अब वो कहते हैं कि एसईओ की क्या अहमियत है, इसकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग में क्या, लाइक मैंने आपको ऊपर बताया, एसईओ जान है एक ब्लॉगिंग की, कह सकते हैं कॉर्नर स्टोन है, हार्ट स्टोन है। ठीक है, अब उसमें आ जाता है हाउ एसईओ एंड ब्लॉगिंग वर्क टुगेदर। अब एसईओ और ब्लॉगिंग एक साथ कैसे वर्क करती है? अब उसमें काफ़ी मेथड आ जाते हैं। उसमें आता है पहले नंबर पे कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, जो कि टॉप लेवल इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं आपको ये बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो, कंटेंट तो कोई भी लिख सकता है यार, लेकिन जब कीवर्ड रिसर्च पे आपकी ग्रिप हो जाएगी ना, फिर उसके अलावा कंटेंट राइटिंग इशू ही नहीं है। फिर हो जाता है ऑन पेज एसईओ, ये जब वर्डप्रेस वगैरह स्टार्ट करेंगे देन ऑन पेज उसमें बता दूंगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बैकलिंक्स, ये एट द एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपकी मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिख लिया आपने, उसके बाद आ जाते हैं बैकलिंक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। बैकलिंक वो होती है जो बैक पे सपोर्ट कर रहे होते हैं लिंक्स, हमें बैक पे लिंक्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं बैकलिंक्स। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई, इनको आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गई, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गई, बैकलिंक्स हो गए। अच्छा, अब रिसोर्सेज हैं कुछ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल, ये टेक्निकल एसईओ में आता है, ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है? टेक्निकल एसईओ। अब ये टेक्निकल एसईओ क्या होती है? जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसका पार्ट है ये। होप सो समझ आ रही होगी, मैं बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ। अब ये ऑन पेज का हिस्सा है। अब ये देखिए ना, ये ऑन पेज का हिस्सा है योस्ट। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी थी, वो शायद मैंने नहीं की। ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये ऑफ पेज में कैसे आता है? ये ऑफ पेज में अब बैकलिंक्स ऑफ पेज में ही आते हैं, जो बैकलिंक्स हैं वो भी ऑफ पेज में आते हैं। अब ये हो गया ऑफ पेज एसईओ, मतलब टेक्निकल एसईओ में आ जाता है। फिर योस्ट एसईओ है वो आता है ऑन पेज में। अब मैं साथ में सारा कुछ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हर चीज़ ना, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, कोई डिफ़िकल्ट कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, सारा कुछ इजी ही होगा। अब ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। अब ये है ऑन पेज एसईओ का पार्ट।
अब ये जो चीज़ें हैं मैं हाइलाइट करता जा रहा हूँ, तो ये बाद में कराऊँगा। क्यों, अभी सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब ये प्रॉपर ना हमें फिज़िकल काम करना पड़ेगा, देन मैं प्रैक्टिकल काम करके बताऊँगा। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक आ जाता है ओवरव्यू ऑफ ब्लॉगिंग एज़ अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब इसमें कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू दे रहा है। वो कहता है कि ब्लॉगिंग इज़ मोर देन जस्ट राइटिंग। ये सिर्फ लिखना नहीं होता, वो कहता है। अब ये सारे मैंने प्रॉपर एक बड़ी मेहनत की है इस पे, हर चीज़ लिख के आया हूँ मैं, हर चीज़ लिख के बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। वो कहते हैं ब्लॉगिंग जस्ट लिखने का नाम नहीं है, क्योंकि हम उसमें सिर्फ लिखते नहीं हैं, हम उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। हमारे साथ जो बीत चुकी होती है हम वो शेयर कर रहे होते हैं। इट्स इट्स अ वे टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लाइक आप लिखते हो, रेसिपीज़ के बारे में लिख रहे हो, डिनर रेसिपीज़ के बारे में लिख रहे हो, चॉकलेट रेसिपीज़ के बारे में लिख रहे हो। मतलब अब चॉकलेट रेसिपी की ऑडियंस अलग है, डिनर एसईओ की अलग है। अब आप निच पे जाओगे ना, माइक्रो निच पे, मतलब आप चॉकलेट रेसिपी पे जाना चाह रहे हो या डिनर रेसिपी पे जाना चाह रहे हो, तो आपको अगर आप डिनर की तरफ जाना चाह रहे हो तो डिनर वाली ऑडियंस आपको आपके पास अट्रैक्ट होगी, आपको फॉलो करेगी, आपको आपके आर्टिकल्स रीड करेगी, ठीक है। अगर आप चॉकलेट की तरफ जाना चाह रहे हो तो चॉकलेट वाली ऑडियंस आएगी। देन उसके आगे बताता है एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज़ अ अथॉरिटी। देन आपको अथॉरिटी मिलेगी, मतलब लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आप ऑथेंटिक एक वे बता रहे हैं उनको, तो वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ। एंड ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज़ आपकी ऑडियंस आप तक अट्रैक्ट हो रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें, आपके पास आ रही है, आपके आर्टिकल्स को रीड कर रही है, आपके पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम अपने उस ट्रैफिक से अपने आप को मोनेटाइज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज़ करते हैं। पहले ब्लॉगिंग में ये होता था कि लोग शौकिया लिखते थे ब्लॉग, अब पैसा है, इसमें पैसा है, तो लोग पैसा कमाने के लिए लिखते हैं। ठीक हो गया? तो आई थिंक 12 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो 15 मिनट का लेक्चर करना चाहिए बाकी नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, अब ब्लॉगिंग एज अ एसईओ पावर हाउस है ये एसईओ ब्लॉगिंग के अंदर। अब ब्लॉगिंग के अंदर क्या आता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक और बैकलिंक्स। जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो सारी एसईओ में आती है, कंप्लीट एसईओ में, ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, टेक्निकल हो, जो भी एसईओ आती है। अब जो बैकलिंक्स हैं वो होती है ऑफ पेज, मतलब उस पेज के हम बाहर ही करते हैं, बाहर अब लिंक्स हैं, हमें बैक पे कोई सपोर्ट कर रहा है, लाइक हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमें पीछे से बैक पे सपोर्ट मिलेगी, फैमिली की मिले, किसी इन्वेस्टर की मिले, हमें बैक से सपोर्ट मिल रही है देन ही हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही वेबसाइट को बैक से सपोर्ट मिलती है, देन ये ट्रैफिक लेना स्टार्ट करती हैं, सारा कुछ आगे चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट थर्ड थर्ड जो टॉपिक आ जाता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एसईओ एंड ब्लॉगिंग सक्सेस। एसईओ और ब्लॉगिंग की रिलेशनशिप क्या है उसमें सक्सेस के लिए? ब्लॉगिंग एज अ एसईओ फाउंडेशन, ठीक है, वही चीज़ें आ रही हैं। एसईओ बड़ा मैटर करती है ब्लॉगिंग के अंदर। वैसे तो अगर एसईओ नहीं भी करते तो आपको एड्स मार्केटिंग के थ्रू करना पड़ेगा, लाइक उसमें पेड मार्केटिंग भी होती है और अनपेड मार्केटिंग भी होती है। और पेड मार्केटिंग ये होता है कि एड्स चलवाओगे आप, ठीक है। अब दूसरा होता है अनपेड मार्केटिंग। अनपेड मार्केटिंग ये है कि आप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करो, इंस्टा के ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक्डइन के ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, उनमें अपने आर्टिकल्स को डालते जाओ। अब 1000 बंदा है आपके ग्रुप में, तो कम से कम 10 से 12 तो देखेगा, 100 तो देखेगा, देन वो ट्रैफिक आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब एसईओ एंड ब्लॉगिंग आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन एवरी वे। हर तरीके से ना आपके साथ इंटरकनेक्ट हो चुकी है ब्लॉगिंग। लाइक आप कोई चीज़ नॉलेज लेना चाह रहे हो, आप किसी बारे में, जॉब के बारे में सर्च कर रहे हो, किसी बारे में सर्च कर रहे हो, गूगल पे जाके सर्च करते हो ना, गूगल पे जाते हो, आपको एक वेबसाइट की तरफ लेके जाता है, लाइक ये है।
अब ये है, मैंने इधर लाइक एक डिनर से रेसिपी सर्च की है, तो इतना वेबसाइट्स आ जाती है। हमेशा आप ना टॉप प्रायोरिटी देते हो फर्स्ट 5 वेबसाइट्स को, ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल है। अब उन फर्स्ट 5 वेबसाइट्स को प्रायोरिटी देते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, देन ही आगे बढ़ते हो आप। अब इन पहली 5 वेबसाइट्स में ऐसा डाटा आपको मिल जाता है कि जो आप सर्च कर रहे हो वैसा ही डाटा मिल जाता है। देन ही वो रैंक कर रहे होते हैं, ना तो नहीं तो रैंक ही ना करते वो। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एसईओ हेल्प्स योर ब्लॉग पोस्ट रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट्स, इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी एंड ड्राइविंग मोर ट्रैफिक। लाइक, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये कीवर्ड है मेरा एक, ये मैंने सर्च आके किया है। इसमें ऐसा कुछ है तो फर्स्ट पे आ रही है ये वेबसाइट, दूसरे में कुछ नहीं है तो सेकंड पे आ रही है, ऐसे थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। अब ऐसा ही है, आपको अगर ट्रैफिक चाहिए तो आप ऐसा कंटेंट लिखो जिसमें जान हो, जिसमें रीडर्स उसे पसंद करें, ऐसा कंटेंट लिखो, तो आपकी रैंकिंग पक्की है, तो आपको रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, हमेशा फर्स्ट पेज पे आने की, चाहे टॉप 5 में ना आए, फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे 10-13 वेबसाइट्स हैं, तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इसी में आएँ, ठीक है? ये होती है एसईओ। एसईओ इसी को कहते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, ठीक है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि नेक्स्ट पार्ट में मैं अगली वीडियो का पार्ट बनाऊँगा, तो उसमें बता दूँगा, ठीक है? अगर जिसको समझ ना आए, इस वीडियो के कमेंट में ना यूट्यूब में ये वीडियो डाल दूँगा, तो उसमें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देन मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, या उसी रिप्लाई पर एक वीडियो शॉर्ट्स ही बना के दे दूँगा हर मेंबर को, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।